जैसा कि हमारे पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू है और अगर हम फसल की बात करें तो इन बारिशों और तेज़ हवाओं की वजह से गंदम की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई है, क्योंकि गंदम की फसल गिर गई है और गिरने की वजह से इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर हो सकती है। फसल गिरने के बाद इसको जो खुराक चाहिए होती है मुनासिब मिकदार में वो खुराक फिर पहुंच नहीं पाती। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चले तो गिरने के साथ जो एक और मसला होता है वो ये भी होता है कि इसके कटाई का अमल भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खड़ी फसल की कटाई भी सहूलत के साथ हो जाती है और जब फसल गिर जाए तो उसकी कटाई भी फिर बड़ी मुश्किल से होती है। इसके साथ इस मोड़ पे जो किसान भाइयों का सबसे पहला करने वाला काम है वो ये है कि अब इन हालात में फसल में पानी ना खड़ा होने दिया जाए, फसल से पानी को फ़ौरन निकाल दिया जाए, क्योंकि एक तो पानी खड़ा हो, ऊपर से तेज़ हवाएं और बारिशों का सिलसिला जारी हो तो उससे भी ज़्यादा मज़ीद नुकसान बढ़ सकता है। और इसके साथ हम सबको अल्लाह ताला की तरफ रजू करना चाहिए, अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा। और किसानों की यही फसल सारी जमा पूंजी होती है। किसान ने भी बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं कि जैसा कि किसी किसान ने अपनी बेटी के जहेज़ का सामान बनाना होता है तो उसकी यही एक ख्वाहिश होती है कि अब मेरी फसल तैयार है, मैं फसल उठाऊंगा तो अपनी बेटी की जहेज़ का सामान का बंदोबस्त करूंगा। इसी तरह अगर किसी ने घर बनाना होता है तो यही सोच करके अब मेरी फसल तैयार है तो मैं इंशाल्लाह अपना घर बनाऊंगा। और किसी कर्ज़दार को कर्ज़ा देना हो तो बस कर्ज़दार से यही अर्ज़ करते हैं कि बस अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका कर्ज़ा मैं लौटा दूंगा। तो किसान की तो सारी जमा पूंजी यही फसल ही होती है और किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। इसलिए हम सब मिलकर इस वक्त अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे फसलों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा और इन बारिशों को वहाँ बरसा जहाँ इनकी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर ये पकी हुई फसलों पर बारिश इसी तरह होती रहे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यानी कि जो गंदम की फसल का बहरान है उससे हमें दो चार होना पड़ेगा। पहले भी जो हालात है वो सबके सामने ही है।